अस्सलाम वालेकुम। 120 साला चलाक नानी के बहुत मुफीद टोटके। अगर आपकी टांगों पर मच्छर काट ले या स्याह धब्बे पड़ जाएं, तो धब्बे साफ़ करने के लिए रोज़ाना जैतून का तेल नीम गरम करें और इस नीम गरम तेल को धब्बों पर लगाएं। कुछ ही दिन में धब्बे साफ़ हो जाएंगे। अगर किचन कैबिनेट में लाल बेग दाखिल हो जाएं, तो किचन में थोड़ा सा पुदीना जला दें। पुदीने की खुशबू से लाल बेग किचन में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि किचन का रुख भी नहीं करेंगे। एक सब्ज़ लीमू लेकर इसे बीच से काट लें और रोज़ाना लीमू के आधे हिस्से को 5 मिनट तक अपने होंठों पर मलते रहें। इससे आपके होंठ बिल्कुल नर्म और सुर्ख रहेंगे और इन पर गर्मी का असर भी नहीं होगा। अगर आप अपने सफ़ेद बालों से परेशान हैं, तो रोज़ाना टमाटर का रस निकाल कर किसी भी हेयर ऑयल में मिलाकर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आपके तमाम बाल काले नज़र आएंगे। दिन में ज़्यादा चलने फिरने की वजह से बाज़ लोगों की एड़ियाँ बहुत ही ख़राब हो जाती हैं और ज़्यादा उम्र के लोगों में ऐसा मसला ज़्यादा होता है। इससे निजात के लिए जब आप एड़ियाँ धोने लगें, तो एड़ियाँ धोने से पहले एक प्याज को काट कर इसका आधा हिस्सा कुछ देर के लिए अपनी एड़ियों पर मलें। ऐसा करने से आपकी एड़ियों की मैल उतर जाएगी और धोते वक्त एड़ियाँ बासानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अगर आप अपने पाँव और हाथों को हमेशा के लिए जवान रखना चाहते हैं, तो रोज़ाना टूथपेस्ट से हाथ और पाँव धोया करें। ऐसा करने से आपके हाथ और पाँव बिल्कुल नर्म और ताज़ा रहेंगे। अगर आप अपने बाल लंबे घने करना चाहते हैं, तो नहाने से कुछ देर पहले प्याज का पानी निकाल कर टूथपेस्ट में हल कर लें और इस लेप को तकरीबन आधा घंटा तक अपने सर पर लगाए रखें। इसके दोबारा इस्तेमाल से आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। अगर आपके मुंह में या जिस्म के किसी भी हिस्से पर मस्सों का मसला है, तो मोमबत्ती की पिघली हुई मोम लेकर मस्सों पर लगाते रहें। कुछ ही दिनों में मस्से गायब हो जाएंगे। लहसुन का पानी लगाने से भी ये मसला काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दांतों को 1 मिनट में साफ़ करने वाला नया और तेज़ टोटका। टमाटर पर टूथपेस्ट लगाकर रोज़ाना दांतों पर मलें। इससे टूथपेस्ट की ताकत बढ़ जाती है और आपके दांत बहुत ही जल्द साफ़ और चमकदार हो जाएंगे। अगर आपके नाक पर हर वक्त कील मुहासे निकले रहते हैं, तो ये नुस्खा आजमाएं। रात को सोते वक्त रोज़ाना अपने नाक पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाकर सो जाया करें। इससे आपका नाक बिल्कुल खूबसूरत और साफ़ रहेगा। बाज़ औक़ात किसी वजह से अगर आपको ज़ख़म हो जाए, तो ज़ख़म के सही होने के बाद इसके धब्बे नहीं जाते हैं और बाकी रह जाते हैं, जो बहुत ही शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। इनसे निजात पाने के लिए लाल टमाटर को आधा हिस्सा काट कर रोज़ाना मुतासरा हिस्से पर रगड़ने से दाग दूर हो जाएंगे। और अगर आप चाहें, तो नीम गरम सरसों या जैतून का तेल इस्तेमाल करने से भी दाग दूर हो जाएंगे। बलगमी या सूखी खांसी से निजात हासिल करने के लिए 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच अलसी के बीज और 1/4 चम्मच कलौंजी ले लें। अब इन तीनों अज्जा को 3 कप गर्म पानी में शामिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट तक पकाएं। इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। बाद में चूल्हा बंद कर दें। कहवा नीम गर्म होने का इंतज़ार करें और इसे महफूज कर लें। इस कहवे का इस्तेमाल दिन में 2 बार नीम गर्म करें। इस कहवे को छान कर फ्रिज में 1 से 2 दिन तक महफूज भी किया जा सकता है। खाली पेट कॉफ़ी पीने के नुकसानात। अक्सर लोग खाली पेट या शाम में कॉफ़ी पी लेते हैं, जिनसे काफ़ी नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। कॉफ़ी का 1 कप बढ़ते हुए पेट को सुकून नहीं देगा, ताहम इससे बीमार होने का सबब बन सकता है। अगरचे ये सच है, कॉफ़ी में सेहत से मुतल्लिक बहुत से फ़वाइद होते हैं, लेकिन खाली पेट कॉफ़ी पीने से दर्ज झेल नुकसानात हो सकते हैं। हाजमे की तकलीफ़ें जैसे कि गैस, मतली और बदहज़मी हामला ख़वातीन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए इन्हें ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खाली पेट कॉफ़ी ना पिएं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।